नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के बारे में जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला रही है। स्वागत करते हैं इस पुस्तक के रचयिता डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी का और उनसे एक बार फिर से जानते हैं कि बुक ऑफ लाइफ हमारे लिए और क्या कुछ विशेष हो सकती है। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रशांत जी, हम बात करेंगे आज इस बारे में कि बुक ऑफ लाइफ किस तरह से लोगों को बदल रही है। साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जीवन नश्वर है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी घमंड होता है। कैसे इस पुस्तक आपकी जो है वो लोगों के जीवन में इस भाव को बदलकर ये बता रही है कि जीवन नश्वर है, लेकिन उसके महत्व को समझें हम। ये बात बिल्कुल सही है कि जीवन नश्वर है और सभी को पता है एक दिन जाना है जी। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ पता होते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो आदमी को अगर मिल जाए तो आदमी का घमंड एक नाम की चीज़ है और ईगो नाम की चीज़ है जो उसके अंदर घर कर जाती है। और वो कैसे, जैसे एक तो अपनी युवावस्था है, आप अच्छे हेल्थ है, बढ़िया मेंटेन करते हैं, जिम जाते हैं, बढ़िया बॉडी है तो आपको उस चीज़ का घमंड हो जाता है। सुंदरता, आप सुंदर हैं तो आपको सुंदरता का घमंड हो जाता है, जबकि पता है कि आपकी ये बॉडी भी एक दिन ख़त्म होनी है और सुंदरता भी एक दिन ख़त्म होना है। इसी तरह पैसा तो एक ऐसी चीज़ है कि वो तो पता नहीं आदमी में घमंड के साथ साथ पता नहीं कौन सा नशा डाल देता है कि आदमी तो नशे में झूमता ही रहता है। वो तो शराब से ही बड़ा नशा है। मतलब अब सबको पता है कि ये चीज़ कोई भी नहीं रहनी है और अल्टीमेटली ये शरीर भी नहीं रहना और ये शरीर भी जाना है। जब ये पता है मेरे प्यारे मित्रों, तो हम किस बात का घमंड करते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे की चीज़ जो दी हुई है उस पर क्या घमंड करना है। अरे हमारा क्या है, हम आए थे दुनिया में खाली हाथ आए थे और हम जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। तो हमने जो कुछ लिया यहीं से लिया और जो दिया यही दिया, तो हमें घमंड किस बात का है। क्या कभी दूसरे की दी हुई चीज़ पे भी घमंड होता है? तो आप खुद सोचें मेरे प्यारे मित्रों कि पहली बात तो ये कि दूसरी भी का दिया हुआ है जीवन और दूसरे का दिया हुआ पैसा, दूसरे के दिए हुए पद प्रतिष्ठा, दूसरे की दी हुई सुंदरता, किस बात का आप घमंड करना चाहते हैं दूसरे की दी हुई चीज़ पर? आपका कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पता है कि ये सब चीज़ एक दिन जानी है। रहनी क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि रहना क्या है साथ में, क्या चीज़ साथ में जाएगी? हाँ, साथ में जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ साथ में जाएगी। वैसे तो आपका शरीर भी साथ में जाएगा, वो भी आग में जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा, बहरहाल शरीर भी आपका ही रह जाएगा। आपके साथ क्या, आत्मा अमर है, आत्मा तो नहीं मरनी, तो आपकी आत्मा के साथ क्या जाएगा? आपके साथ जाएगा दूसरों की दुआएं जो आपने ली है जीवन में, दूसरों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद और आपके द्वारा किए गए सत्कर्म। ये जो बैंक बैलेंस है ये अमूल्य है, ये नश्वर नहीं है, ये अनश्वर है। ये आप जो कमाएंगे ये कमाई आपके साथ जाएगी। तो जब आपको पता है यार कि आपको एक दिन जाना है, तो ये घमंड किस बात का करना है? घमंड करके तो आप अपने आप को खत्म कर रहे हो। घमंड नाम की चीज़ को तो बिल्कुल भूल जाओ। घमंड मत करना कभी जीवन में। घमंड किसी बात का मत करना। सब इंसान बराबर है। ईश्वर ने इंसान पैदा किया है, कोई बड़ा छोटा नहीं बनाया। बड़ा छोटा बनाया है हम लोगों ने कहा है कि कोई पैसे वाला तो बड़ा है और गरीब है तो छोटा है। बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कहता हूँ कि आदमी में जितने गुण हैं वो गुण से अपने आदर्शों से बड़ा होता है। वो ये नहीं होता, उसका पैमाना छोटे बड़े का पैसा नहीं है, उसका पैमाना है गुण, आदर्श, आदमी के क्रियाकलाप। पैसे वाले बहुत पैसे वाले हैं जो बहुत गरीब हो सकते हैं और बहुत ऐसे गरीब है जो बहुत अमीर हो सकते हैं। कोई पैमाना नहीं है। कबीरदास जी थे, एक जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे और कितने महान थे। संत का उनको वो किताब मिला, क्या क्या उन्होंने नहीं बताया दुनिया को। उनके आप अगर कबीरदास का मैं फैन हूँ, पढ़े लिखे नहीं थे और कोई बड़ी भारी कोई धनवान पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं थी, एक जुलाई के घर में पैदा हुए वे। और देखो उनके विचार, उनके क्या विचार थे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़,
इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लगे थे दूर। यह है जीवन का दर्शन, ये जीवन का दर्शन एक अनपढ़ आदमी ने, एक जुलाई ने दिया है, जिसको संत की पदवी दी गई। ऐसे कबीरदास जैसे बनो, संत रविदास जैसे बनो। रविदास जो जूता बनाते थे, जूता काटते थे, और संत थे, संत रविदास। कोई आदमी, हर आदमी जानता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि संत होने के लिए, महान बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कुलीन परिवार में पैदा हुए, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऊंचे परिवार में पैदा हुए हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप पद प्रतिष्ठा आपके ऊपर ऊंची हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप पे पैसा बहुत ज़्यादा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आपके पास आपके अगर अच्छे विचार हैं, आपके अच्छे आदर्श हैं, और आप में अच्छी भावना है, और आप में ज्ञान है, जो ज्ञान का नेत्र है, जो बहुत कम लोगों का खुलता है। मेरा कहना ये, जागो, जागते रहो। मेरा काम चौकीदार का है, मेरा काम तो लोगों को जगाने का है, मैं तो लोगों को जगाता हूँ। मेरा तो कहना यह है, टुक नींद से किया खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो जागने का मतलब ये नहीं जैसे सब लोग रात को नींद से सुबह जाग जाते हैं। जागने का मतलब ये है कि अपने ज्ञान का नेत्र खोलो और वो जागो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये चीज़ बहुत बड़ी है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये जीवन नश्वर है, कभी भी जा सकता है, इसका कोई घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे याद आ गई एक बात गौतम बुद्ध की, कि गौतम बुद्ध के बारे में ये मशहूर था कि जो वो किसी को कह देंगे वो पूरा हो जाएगा, और जो किसी को प्रसाद के रूप में दे देंगे तो वो जो प्रसाद खा लेगा वो, उसका कोई भी बीमारी, कोई भी रोग दूर हो जाएगा। अब हुआ क्या कि वो एक गांव में पहुंचे तो एक माँ, उसका जवान बेटा मर गया। वो बहुत रो रही, बड़ी कलप रही, बहुत चिल्ला रही, बड़ी परेशान। तो पड़ोसियों ने कहा कि अरे माँ तू चिल्ला क्यों रही है, क्यों रो रही है, यहाँ तो महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, तो महात्मा बुद्ध के पास जा, वो तेरी मुसीबत दूर करेंगे, तेरे दुख को दूर करेंगे, और तेरे बेटे को जीवित करेंगे। उनके हाथ में पावर है, शक्ति है। तो उसने कहा थे बड़ी अच्छी बात है। वो अपने बेटे की लाश को लेके और वहाँ पहुँच गई गौतम बुद्ध जी के पास। बोले कि हे महामान्य, हे संत, हे सन्यासी महोदय, मेरा जवान बेटा मेरी ज़िंदगी का एक ही सहारा है, मेरा और कोई नहीं है जीवन में जो मेरी मदद कर सके। मैं बस वो चला गया, मेरी जीवन खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रही। प्रभु मेरी आपसे एक विनती है कि इसको आप जीवित कर दीजिए। आपके हाथ में वो बात है कि आप जिसको छू दें वो जीवित हो जाता है, आप जो कर दें वो पूरी हो जाती है। तो गौतम बुद्ध ने कहा अच्छा माता ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इसे जिंदा कर दूंगा। आप ऐसा करो कि आप जो है किसी के घर से पानी ले आओ एक लोटे में, बस मैं इसको जिंदा कर दूंगा और पानी में इस पर छिड़क दूंगा, जिंदा हो जाएगा। बोले ठीक है, बड़ी खुश हो गई। बोले अभी लाती हूँ। बोले नहीं, एक बात का ध्यान रखना कि आप जो पानी लाओगी लोटे का, वो पानी आप उस घर से लाओगी जहां अब तक कभी कोई ना मरा हो। जिस परिवार में अब तक कोई ना मरा हो उस परिवार से आप जाके लोटे से पानी ले आओ, मैं इसको जिंदा कर दूंगा। तो उसे थोड़ा तो डर लगा कि भाई देखते हैं, चलो। वो गई, उन्होंने जाके देखा तो दर दर भटकती रही, परिवार 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 दर परिवार दर परिवार, कहीं भी उसे कोई ऐसा परिवार नहीं मिला कि जहां कोई आज तक ना मरा हो। तो वो खाली हाथ लौट के आई और बोली स्वामी जी ऐसा तो कोई परिवार ही नहीं मिला जहाँ कोई ना मरा हो, तो मैं पानी कहाँ से लाती। तो उन्होंने कहा अरे माता यही तो मुझे आपको शिक्षा देनी थी कि इतने आप सैकड़ों परिवार में गई, कोई परिवार आपको ऐसा नहीं मिला कि जहाँ पे कोई ना मरा हो। तो आप ये बताओ कि जब हर जगह ये आदमी जाता और आना है, आत्मा तो अमर है, फिर आप किस लिए क्यों दुखी हो। अरे जब हर परिवार मरा है, आपके भी मरा है, तो इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे ज्ञान का नेत्र खुला और उनके पैरों में गिर गई कि सन्यासी आपने मेरा वास्तव में ज्ञान का नेत्र खोल दिया और मैं अब तक अज्ञानी थी और मेरा ज्ञान दूर हो गया।
तो प्रशांत जी, यहाँ पर मुझे लगता है कि इतनी अद्भुत चर्चा आपने की है, कबीरदास जी के दोहे सुनाए, साथ साथ आपने इतने अच्छे प्रसंग भी सुनाए। मुझे लगता है लोगों के ज्ञान चक्षु ज़रूर खुल गए होंगे, लोगों के विचारों में जागृति आई होगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं आपके विचारों में जागृति नहीं आई है तो बुक ऑफ लाइफ पुस्तक आप ज़रूर प्राप्त कर ले, क्योंकि ये वो पुस्तक है जो आपके विचारों में तब्दीली लाएगी और आपके जीवन को सही रास्ते पर लेकर चलेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। प्रशांत जी, आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।